नमस्ते बच्चों, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और आपका स्वागत करता हूं कक्षा 9वीं के इस स्वाध्याय वीडियो में। हिंदी लोक भारती कविता का नाम है निर्माणों के पावन युग में और इसके रचनाकार है अटल बिहारी वाजपेयी। बच्चों, अभी हाल ही में हमने ये कविता पढ़ी। इस कविता को नए तरीके से मैंने बताया, समझाया। साथ में आपने कैरोली टैकिक्सी की कहानी सुनी थी। उसके बाद आपने जाना था कि विश्व में प्यार फैलना, किसी भी आविष्कार का मकसद है कि विश्व का कल्याण होना। इससे संबंधित हमें वीडियो देखे थे, आपको याद होगा। आज हम इसी कविता के आधार पर छोटा सा स्वाध्याय करेंगे। एक छोटा सा स्वाध्याय मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन स्वाध्याय प्रस्तुत करते समय आपको पहले भी दिशा निर्देश दे चुका हूँ। इन स्वाध्याय में दिए गए प्रश्नों के हल उत्तर भी साथ में मैंने दिए हैं, तो आपको ये प्रश्न उत्तर दोनों अपनी नोटबुक और शीट पर लिखने हैं बच्चों। यही आपका असाइनमेंट है, यही आपका गृह कार्य है। और साथ में जो मैं वर्कशीट आपको प्रदान करता हूँ उसे भी आपको अपनी नोटबुक में, शीट में लिखना है, जिसके आधार पे आपको इंटरनल मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, बड़े आसान तरीके से मैं आपको हमेशा बताता हूँ, समझाता हूँ कि पैटर्न इतना आसान हो गया है कि आप आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कविता में अच्छे अंक कैसे आप प्राप्त करेंगे। निर्माणों के पावन युग में अटल बिहारी वाजपेयी। बच्चों, कविता तो एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको याद होनी चाहिए। कविता अगर आपको याद हो जाती है ना तो आप यूं चुटकी में प्रश्नों के किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पे कविता पढ़ूंगा, ध्यान से आप सुनिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस कविता में आज का युग विज्ञान और निर्माणों के पवित्र युग के बारे में बताया है और ये जानकारी दी है, ये समझाया है कि हमें इस विकास काल में नए नए अनुसंधान करने, अपनी संस्कृति का सम्मान करने तथा जगत का कल्याण करने के साथ साथ अपने चरित्र का निर्माण करने की बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो आप देखते हैं बच्चों, प्रश्नोत्तरी क्या है। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, मतलब जो सूचना दिया है उसी आधार पे आपको प्रश्न हल करने हैं, लेकिन आकृति में। पहला प्रश्न है, निर्माणों के पावन युग में हम इन्हें न भूलें। ओहो, पूरी कविता इसी पर है बच्चों, क्या नहीं भूलना है। हम चैत्य निर्माण न भूलें, हम कल्याण न भूलें, वसुधा का नूतन अनुसंधान न भूलें, न जाने और क्या क्या है ना, कितनी सारी बातें हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 4 आकृति में उत्तर देना है। तो जो जो आपने पूरी कविता में देखा है, यहाँ पे संस्कृति का सम्मान न भूलें, चरित्र का निर्माण न भूलें, वसुधा का कल्याण न भूलें और नूतन अनुसंधान यानी नए नए रिसर्च करना न भूलें। कितना आसान था, कविता याद, उत्तर आपके सामने। अगला है, कृति पूर्ण कीजिए। होना जरूरी है। ओहो, किस बात का होना जरूरी है, किस चीज के लिए होना जरूरी है? आविष्कारों में। तो बच्चों पूरी लाइन ही है, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है। देखो मुझे कविता याद है। ओहो, तो आविष्कारों में क्या होना जरूरी है? विज्ञान में क्या होना जरूरी है? तो आविष्कारों में मानव का प्यार होना जरूरी है। यहाँ पे लिखा है मानव का प्यार, मनुष्य के प्यार। और विज्ञान में प्राणियों का उपकार। साइंस का मकसद ही है, किसी भी नई चीज़ का जब रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो उसका मकसद ही होता है कि प्राणियों का उपकार हो। कोरोना फैल रहा है बच्चों, कोरोना की वैक्सीन के लिए विज्ञान पीछे पड़ा हुआ है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में हर जगह इसके लिए वैक्सीन बनाई जा रही है। विज्ञान के तौर तरीकों, प्रयोगों से ये वैक्सीन बनाई जा रही है। तो वैक्सीन का मकसद क्या है? प्राणियों का उपकार ना, सबका भला। तो आंसर हो गया, 2 नंबर मिल गया आपको। उसके बाद पद्यांश में आए मनुष्य के 4 गुण। बच्चों आपको पता है मनुष्य के 4 गुण यहाँ पर आए थे।
कौन कौन से वो 4 गुण थे आपको याद है ना? वो कविता याद है? कविता की लाइन, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता। तार बिना, तो शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, ये वो गुण हैं जो मनुष्य में होना चाहिए। शील मतलब अच्छा चरित्र, अच्छी चाल ढाल। विनय यानी नम्रता, आदमी जितना झुकता है, मतलब झुकना मतलब नम्रता से, विद्वान भी नम्र हो जाता है विद्वान होने के बाद। आदर्श अनुकरणीय वस्तु जिसको फॉलो करें लोग। और श्रेष्ठता यानी डिग्निटी, उत्तमता, नहीं डिग्निटी नहीं, उत्तमता। तो ये होनी चाहिए, 4 गुण मनुष्य में होने चाहिए। अब कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो बच्चों। बच्चों यहाँ पे वाक्य दिया है और 3 मतलब कोष्टक में 3 उसके उत्तर दिए गए, तो आपको सही उत्तर लिखना है। जब आप सही उत्तर का प्रयोग करते हो तब आपको समझ में आता है कि ये उत्तर ही यहाँ पे क्यों लागू होता है। इससे क्या होता है ना, आपकी जो वाक्य विन्यास है, यानी किस तरह से वाक्य बनाए जाने चाहिए, किस तरह से सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, उससे पता चलता है। अभी आर्यभट्ट ने शून्य की डैश की, अब क्या की? खोज की, अनुसंधान की, आविष्कार की। तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन इस वाक्य में कौन सा शब्द फिट बैठता है? वो ये है कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। देखा बच्चों? प्रगति के लिए आपसी आवश्यक है क्या? ईर्ष्या, ईर्ष्या यानी जेलसी। भाग दौड़ मतलब भागा दौड़ी। स्पर्धा, कंपटीशन, है ना? तो आपको क्या लगता है क्या उत्तर होगा? प्रगति के लिए आपसी ईर्ष्या आवश्यक है ना, भाग दौड़ आवश्यक है? नहीं, प्रगति के लिए आपसी आपस में स्पर्धा आवश्यक है, कंपटीशन। लेकिन वो स्पर्धा प्योर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, दूसरों को पीछे करने के लिए या उनका बिगाड़ने के लिए नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिए। आगे, कार्यक्रम को शुरू करने के लिए अध्यक्ष महोदय की डैश चाहिए। क्या चाहिए? अनुमति चाहिए, आज्ञा चाहिए, आदेश चाहिए। तो चूंकि विनम्रता का पालन किया जाता है इसलिए हम अनुमति यानी परमिशन। कार्यक्रम को शुरू करने के लिए अध्यक्ष महोदय की अनुमति चाहिए। अगला है, काले बादलों को देखकर बारिश की आशंका है। हम देखिए कई बार कहते हैं बारिश की आशंका, शायद बारिश होगी, लेकिन असल में आशंका नहीं, संभावना होता है कि काले बादलों को देखकर बारिश की संभावना है, यानी पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है, ऐसे। तो ये सही शब्द है। कई बार हम आशंका प्रयोग करते हैं। सड़क योजना में सैकड़ों मजदूरों को निर्माण मिला कि श्रम मिला कि रोजगार मिला? निर्माण यानी कंस्ट्रक्ट, टू कंस्ट्रक्ट समथिंग। श्रम का मतलब होता है मेहनत, और रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट। तो सड़क योजना में सैकड़ों मजदूर क्या मिला? एम्प्लॉयमेंट मिला ना, रोजगार मिला। और उसके बाद है, सड़क योजना में सैकड़ों मजदूरों को रोजगार मिला, ये हो गया। अब आगे है, पद्यांश पे आधारित 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों। संघर्षों का, तो संघर्षों का पार नहीं है। किसका पार नहीं है? संघर्षों का। उत्तर है संघर्षों का, तो प्रश्न क्या होगा? पार किसका नहीं है। फिर है साहस को, डूबना किंतु मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। किसको स्वीकार नहीं है? साहस को। क्या? मझधारों में डूबना। तो प्रश्न है, मझधारों में डूबना किसे स्वीकार नहीं है? अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया बच्चों, यहाँ देखिए, क्योंकि आपको प्रश्न बनाना है ना। प्रश्न तभी है जब उसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर आपने ये चिन्ह नहीं लगाया क्वेश्चन मार्क, तो आपके उत्तर सही होने पर भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। रेखांकित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखिए। उपसर्ग और प्रत्यय बच्चों आप सब जानते हैं उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग यानी प्रीफिक्स और प्रत्यय यानी सफिक्स। उपसर्ग यानी वो अक्षर या अक्षरों का समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे कर्म के पहले सु लगा तो सुकर्म हो गया, है ना। और उसी तरह से आप प्रत्यय के बारे में भी जान सकते हैं। प्रत्यय का मतलब भी वही होता है, प्रति यानी बाद में, साथ में, है ना। तो प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के बाद में या अंत में जुटकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे मीठा, उसमें ई लगाया तो मिठाई, ऐसे। तो यहाँ पे शब्द दिए हैं, ऐसे शब्द पकड़े गए हैं, यानी रेखांकित किए गए, अंडरलाइन किए गए, जिसमें उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग भी लगाए जाते हैं, प्रत्यय भी लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे लापरवाही, तो लापरवाही का मूल शब्द क्या है? परवाह। तो परवाह में उपसर्ग क्या लगाया, प्रत्यय क्या लगाया, हमको बताना है। तो परवाह में हमने ला उपसर्ग लगाया, तो लापरवाह। और ही के लिए ह तो है ही, तो उसमें क्या लगाया था? ई, बड़ी ई है। तो परवाह का उपसर्ग लगाया तो लापरवाह, प्रत्यय लगाया तो परवाही, लापरवाही। आप समझे बच्चों? ऐसे उत्तर लिखना होता है कि उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखिए। 1 अंक के लिए होगा, आधा उपसर्ग के लिए, आधा प्रत्यय के लिए। लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे? सबसे पहले तो आप देखिए कि इसका मूल शब्द क्या है, सफल। तो उसके लिए पहले क्या लगा होगा? सीधी सी बात है, अ लगा होगा तो असफल। और प्रत्यय क्या लगा होगा? ता, तो असफलता, सफलता, सफल, असफल, सफलता, असफलता, ऐसे।
राजेश अभिमानी लड़का है, तो उसमें मूल शब्द क्या है? मान। उसमें उपसर्ग क्या होगा और प्रत्यय क्या होगा? अभि उपसर्ग होगा और ई प्रत्यय, तो अभिमानी, अभिमानी। मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती, तो चल इसका मूल शब्द है, उसमें वी प्रयोग किया तो विचल, और प्रत्यय में इत प्रयोग किया तो इत, विचलित, विचलित, ऐसे नया शब्द बना उपसर्ग प्रत्यय बनाकर। केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है तुलसीदास। प्रतिद्वंद्वी यानी मूल शब्द यहाँ पे द्वंद्व, और प्रतिद्वंद्वी ने कॉम्पिटिटर, तो द्वंद्व के पहले क्या शब्द लगा है? प्रति, और द्वंद्वी के लिए प्रत्यय क्या लगा? ई, प्रतिद्वंद्वी, उपसर्ग प्रति, प्रत्यय ई। पूर्णिमा के दिन चांद परिपूर्णता लिए हुए था। अब इसमें मूल शब्द है पूर्ण, उसके पहले है परिपूर्ण, और फिर अंत में प्रत्यय है ता, परिपूर्णता। तो बच्चों, बस इतना छोटा सा एक स्वाध्याय वीडियो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, बस आपकी जानकारी के लिए, समझदारी के लिए। इसे आप सॉल्व कीजिए, समझिए और अच्छे अच्छे अंक परीक्षा में पाइए। जितने अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे उतनी खुशी मुझे होगी व्यक्तिगत रूप से। मेरा वीडियो बनाना, स्वाध्याय बनाना, आपको पढ़ाना, समझाना, ऑनलाइन कक्षा लेना, इस तरह से मुझे सुकून मिलेगा। तो आप बताइए, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? समझाइए, बताइए, ध्यान दीजिए, मेहनत करते रहिए। किसी भी तरह की आशंका, समस्या हो तो मुझसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद, सुरक्षित रहिए।